अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मुनीर कुरैशी और आप देख रहे हैं अक्स टीवी। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ड्रामा सीरियल मेरे हमनशीं की एपिसोड नंबर 34। तो चलिए नाज़रीन, शुरू करते हैं। आखिर वो दिन आ ही गया जिसका था सबको इंतज़ार। जी हाँ, कन्वोकेशन होने वाला था। खजिस्ता को अवार्ड मिलने वाले थे क्योंकि खजिस्ता ने 12 गोल्ड मेडल लिए थे। पूरा कॉलेज इस इवेंट में आया हुआ था। उसके अलावा मीडिया को भी बुलाया गया था। डॉक्टर शहरियार, डॉक्टर सबीका, हादी और सारे कॉलेज के तमाम लोग इस इवेंट में शरीक थे। खजिस्ता को स्टेज पर बुलाया जाता है। खजिस्ता स्टेज पे जाके अपना अवार्ड वसूल करती है। खजिस्ता को स्पीच के लिए बुलाया जाता है। खजिस्ता डाइस पे जाके सोच रही होती है क्योंकि उसके माइंड में दरगज़ई फंसा होता है, क्योंकि दरगज़ई ने क्लियरेंस कराने के लिए आ जाना था और वो हॉस्टल पहुंच गया होगा। तो अब पता नहीं उसे हॉस्टल वार्डन क्या कहती है, अब दरगज़ई का क्या रिएक्शन है, दरगज़ई उसकी बात मानता है या नहीं मानता, इस सारे इशू को दरगज़ई किस तरह देखता है। तो ये सारा कुछ खजिस्ता के माइंड में फंसा हुआ था। दूसरी तरफ दरगज़ई पहुंच गया था हॉस्टल वार्डन से। हॉस्टल वार्डन उसे बता देती है कि ये सारा इशू है। दरगज़ई कहता मैं तो मानता ही नहीं, वो तो ऐसी है ही नहीं, वो मुझे स्मोकिंग नहीं करने देती थी और आप कह रही हो कि ये वो ड्रग सप्लाई करती है, ये मैं कभी मान ही नहीं सकता। लेकिन हॉस्टल वार्डन भी डटी हुई होती है कि आप साइन करके जाएं और उसके बाद ही मैं आपको क्लियरेंस फॉर्म दूंगी, ऐसे नहीं दे सकती। उसी वक्त अमरोज़ लाला की कॉल आती है दरगज़ई को कि आप किसी तरीके से मामले को निपटा के साइन वाइन करके आ जाए, मेरी बात होगी है सबसे, तो फिर आगे इंशाल्लाह देखते हैं, अच्छा ही होगा। खजिस्ता स्पीच शुरू करती है कि ये मेडल्स, ये तकरीब, ये तालियां, ये एजाज़ नहीं है, ये तमाचा है। ये तमाचा हर उस बीमार जहन पे है जो इलाकाई तासुब का शिकार हैं। वो ये समझते हैं कि पसमानदा इलाकों से आए हुए स्टूडेंट वो बदज़हन और मुजरिम तो हो सकते हैं लेकिन काबिल नहीं हो सकते। मेरी गुजारिश है कि मुझे ये मेडल्स नहीं चाहिए, लेकिन मेरे पसमानदा इलाकों का जो कोटा है वो बरकरार रखा जाए ताकि और भी स्टूडेंट्स यहाँ आके तालीम हासिल कर सकें। और मेरे ऊपर घटिया इल्ज़ामात लगाए गए, तालीमी तासुब का मैं शिकार रही, इसीलिए मुझे ये तकरीब और ये तालियाँ सारा कुछ मुझे खोखली लग रही हैं। और खजिस्ता ये कह के वहाँ से चली जाती है और सीधा हाल से भी बाहर निकल जाती है। और उसके पीछे हादी भी आ जाता है। हादी उसे रोकने की कोशिश करता है कि मेरा क्या होगा, आप जा रही हो, तुम चली जाओगी तो मेरे बारे में तो सोचो, मुझे छोड़ के जा रही हो। तो खजिस्ता कहती है मैंने तुम्हें थामा ही कब था। तो हादी हैरान हो जाता है कि ये खजिस्ता किस तरह की बात कर रही है। तो खजिस्ता कहती है कि तुम एक नंबर को तो संभाल नहीं सके, मुझे कैसे संभालोगे। ये वो नंबर है, उसे पर्ची देती है जो हॉस्टल वार्डन ने उसे दी थी कि इस नंबर से कॉल की गई थी मुझे ड्रग केस में फंसाने के लिए। हादी उस नंबर को देखता है और वो सारा सीन उसे रिपीट होना शुरू हो जाता है कि कैसे हसन ने मेरे से मोबाइल फ़ोन मांगा था और उसके बाद मेरे बाबा सही ने मुझे कहा था कि जी आप कंप्लेन कराओ, नंबर चेंज करो। ये सारा वो हादी सोचने लगता है और हादी को सारी स्टोरी समझ आना शुरू हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एमा, हसन और उसकी फ्रेंड वो फिर से खजिस्ता के बारे में प्लानिंग कर रही होती हैं। एमा कहती है हसन को कि तुम्हारे पास एक वीडियो वो तुम मुझे दो और मैं देखती हूँ इसको कैसे कब वायरल करना है। तो हसन कहता है मेरा नाम नहीं आना चाहिए, मैं अपने घर वालों का सामना नहीं कर सकता, मैं पहले ही उनसे बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। तो एमा कहती है तुम फिक्र ना करो, ये मैं करूँगी, जैसे ही करना होगा वो मैं उसको देख लूँगी। अगले सीन में दोस्तों हम देखते हैं कि कॉलेज की इंक्वायरी बैठती है कि ये खजिस्ता ने क्या किया। खजिस्ता स्पीच करके और ये सारा कुछ कह के चली गई है, मीडिया का भी सामना नहीं किया और ये किस तरह का एटीट्यूड है। और उसके डॉक्टर शहरियार और डॉक्टर सबीका दोनों उसको डिफेंड करने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन प्रेशर इतना होता है कि उसका सिर्फ एटीट्यूड का इशू नहीं है, उसके और भी इशूज़ हैं। तो सबीका कहती है कि ड्रग वाला मामला सबको बता दिया था हमने, ये उसके अलावा तो और कोई ऐसी चीज़ नहीं है। अब शहरियार कहते हैं कि वो एक काबिल और अच्छी स्टूडेंट थी, लड़की अच्छी लड़की थी, मैं उसे बहुत पसंद करता था, ये सारे मामले की मैं खुद इंक्वायरी करूँगा तो इसको सेटल करेंगे जिस तरह भी हो सकेगा। अगले सीन में हम देखते हैं मोरे के घर में कुछ ख़वातीन आई हुई होती हैं कि आप लोग जो हॉस्पिटल बनवा रहे हैं उसमें ऐसा इलाज होगा कि हम मरना शुरू हो जाएंगे, हमारी आबादी कम होना शुरू हो जाएगी। मोरे कहती है ये सब किसने कहा है, तो वो बहराम का नाम लेती हैं क्योंकि बहराम ये सारी प्लानिंग पीछे से कर रहा होता है।
لیکن مورے ان کو کہتی ہے کہ خجستہ ڈاکٹر بن گئی، اب ہم ہسپتال بنوا رہے ہیں، اس میں تمہارا مفت علاج ہوگا، تو وہ بہت خوش ہو جاتی ہے۔ اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ خجستہ اور درگزئی واپس آ رہے ہوتے ہیں اور خجستہ اس کے ساتھ پیار کا اظہار کرتا ہے کہ میں ڈرتا تھا کہ تم واپس نہیں آؤگی، میں اس لیے تم سے لڑتا تھا، جھگڑتا تھا، تمہیں روکنے کی کوشش کرتا تھا، اس کے علاوہ ایسی کوئی بات نہیں تھی، میں تم سے بس یہی مجھے ڈر تھا کہ تم میرے سے دور نہ ہو جاؤ، اور میں تم سے پیار کرنے لگا ہوں۔ خجستہ درگزئی کے منہ سے پیار محبت کی باتیں سن کر حیران ہو جاتی ہے اور چپ چاپ خاموش بیٹھی ہوتی ہے، تو وہ اپنے گاؤں کی طرف جا رہے ہوتے ہیں۔ تو دوستو اس ایپیسوڈ کا یہاں پہ اینڈ ہوتا ہے، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔